हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग न्यू वीडियो। कैसे आप सभी? होप सो आप लोग बहुत अच्छे होंगे फ्रेंड। तो दिन है संडे और शाम का समय था। मैं थोड़ा सा जा रही थी बाहर क्योंकि मुझे थोड़ा सा काम भी था और डॉक्टर से भी मुझे थोड़ा सा चेकअप कराना था क्योंकि मेरी थोड़ी सी तबीयत जो है वो तो ठीक नहीं है और मेरे साथ साथ बच्चों का भी तबीयत ठीक नहीं है। तो बच्चे का तो बच्चों लोग को जितने मतलब डॉक्टर से दिखाओ का दिए थे, दवाई ववाई दे दिए थे, तो इसीलिए बच्चों को लेके बाहर नहीं आई थी, बच्चों को छोड़ के आई थी। ज़्यादा देर का काम नहीं था, थोड़ी देर का ही काम था। ज़्यादा देर का काम होता तो मैं बच्चों को खुद ही लेके ही आती हूँ। सो यहाँ पे मैं डॉक्टर से दिखाने के बाद मैं आ गई थी पार्लर में थोड़ा सा थ्रेडिंग करवाने के लिए, क्योंकि मुझे कहीं पे जाना है। तो मैंने कहा कि थ्रेडिंग करवा लेती हूँ, क्योंकि थोड़ा सा ना आईब्रो सेट करवा लो तो फेस थोड़ा सा ना अच्छा लगने लगता है देखने में। सो मैं आईब्रो सेट कराने के बाद यहाँ से निकल गई थी और यहाँ से निकल के मैं जा रही थी और भी मेरा एक दो काम था वो कंप्लीट करके, और उसके बाद मैं सोची बच्चों के लिए पिज़्ज़ा ले लेती हूँ, क्योंकि रिशांक ना मुझसे कह रहा था कि मम्मी पिज़्ज़ा लेते आना। तो मैंने कहा था कि ठीक है। तो चलिए अभी मैं चलती हूँ और पिज़्ज़ा लेके घर पे जाऊंगी। उससे पहले आप लोग अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए सब्सक्राइब। सो उसके बाद मैं आ गई थी और यहाँ पे और मेरे बालों में इतना सारा मैं ऑयल लगाई थी ना, सो चिपकू चिपकू सा ना बाल लग रहा था, बहुत अजीब सा बाल लग रहा था गाइस, क्योंकि ऑयलिंग काफ़ी किए हुए थे ना। जब आप बीमार रहते हो ना तो फिर कुछ भी अच्छा नहीं लगता, तो वही सारी चीज़ें हैं। और आजकल पतिदेव ना जैसे संडे के संडे थोड़ा सा समय निकाल लेते हैं कि मेरा जो भी काम रहता है ना, तो संडे के दिन बोलते हैं कि कोई भी तुम्हारा काम है ना तो तुम संडे के दिन रखा करो कि संडे के दिन जाके हम लोग वो काम कर लिया करेंगे। तो आजकल हफ्ते में एक दिन तो टाइम निकाल ही लेते हैं, और वरना पहले तो इनके पास टाइम ही नहीं रहता था बिल्कुल। लेकिन देखिए मेरा ये कहना है कि अपने फैमिली अपने बच्चों के लिए टाइम नहीं निकालेगा तो नहीं चलने वाला है। तो यहाँ पे मैं बच्चों के लिए पिज़्ज़ा ऑर्डर कर दी थी और मैं खा रही थी यहाँ पे पनीर बर्गर खा रही थी और साथ में अपना मोजिटो पी रही थी। तो हस्बैंड कह रहे थे गला का स्थिति इतना बेकार है और तुम ये सब पी रही हो। मैंने कहा पीने दीजिए ना, क्या ही चला जाता है। तो यहाँ ग्रिल में हम लोग खाए थे और रख लिए थे। तो चलिए अब निकलते हैं यहाँ से। और मेरा ना क्या था ना कि सर में जो तेल लगा था ना, फेस बड़ा अजीब सा लग रहा था। सो उसके बाद बच्चों के लिए मैंने पिज़्ज़ा ले लिया था। अब चलिए चलते हैं सीधे घर। और मुझसे ना मतलब इतनी देर गाड़ी में ना बैठा नहीं जा रहा था कि कमर में इतना ज़्यादा पेन है ना कि बिल्कुल मन नहीं कर रहा था कुछ करने का। घर पहुंचते ही सबसे पहले बच्चों को मैं पिज़्ज़ा दिखाने के लिए कि सबसे पहले आप लोग खाइए, क्योंकि पिज़्ज़ा ठंडा हो जाता तो अच्छा नहीं लगता। और यहाँ का तो पिज़्ज़ा वैसे भी ना इतना बेकार यहाँ का पिज़्ज़ा है कि मैं आपको क्या ही बताऊँ, लेकिन बच्चों की खुशी के लिए ले आती हूँ। यहाँ पे हमारे लाडा को देखिए कि लाडा को भी प्लेटिंग अलग से चाहिए था, क्योंकि जब सब लोग प्लेट में खा रहा है तो इसको भी चाहिए था कि मुझे भी प्लेट में चाहिए। तो मैं बोल रही थी खाओ ना, लेकिन ये नहीं, ये ना बस देख रहा था। तो गाइस हम लोग अभी मार्केट से आए, बच्चों के लिए पिज्जा लेके आए थे। तो यहाँ देखिए लाडा कैसा है पिज्जा, कैसे बोलेगा आह कैसा है पिज्जा लाडा, बता दो तो सबको लाडा ऐसा पिज्जा है गाइस। कैसा है पिज्जा लाडा, लाडा पिज्जा कैसा है, कैसा टेस्ट आ रहा है पिज्जा का, बताओ तो सबको कैसा आ रहा है। करके बता दो, एक बार बता दो। मजा आ गया पिज्जा खा के लाडा को मेरा। चलिए गाइस यहाँ बच्चे लोग खा रहे हैं अपना पिज्जा। चलिए चाय वाय पीते हैं, मिलते हैं आप लोग से कल मॉर्निंग में। तो गाइस गुड मॉर्निंग एंड आज दिन है मंडे। सुबह उठी थी और उसके बाद पहले तो सोयाबीन को ना यहाँ डाल दी थी इसमें पानी में कि थोड़ा सा बॉईल हो जाता है। थोड़ा सा ही सोयाबीन था, ज़्यादा नहीं था। सोचिए आलू मिला के आलू सोयाबीन की सब्ज़ी बना दूँगी। सब्ज़ी कुछ था नहीं, कल तो नॉन वेज ही बना था, इस वजह से तो सब्ज़ी मंगवाई भी नहीं थी। मार्केट गई भी थी तो सब्ज़ी नहीं लेके आ पाई थी, क्योंकि ना मेरा ना पिज़्ज़ा लेने के बाद ना हिम्मत ही नहीं करता मैं कोई काम करूँ। मैंने कहा कि नहीं घर चलिए। और यहाँ पे मैं डाल दे रही हूँ जीरा सरसों तेल में और थोड़ा खरा लाल मिर्च। उसके बाद मैं डाली हूँ इसमें आलू, साथ ही साथ प्याज और लहसुन टमाटर को मैं चॉपर में अच्छे से चॉप कर लूँगी। चॉपर मेरे लिए बहुत इजी कर देता है बहुत सारी चीज़ें, जैसे मसाला पीसने का झंझट नहीं रहता, चॉपर में फटाफट से डाल दो और अच्छे से चॉपिंग भी हो जाता है। एकदम से मैनुअल चॉपर है गाइस, लेकिन बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है किचन में। मुझे लगता है सबके पास ऐसा एक तो होना ही चाहिए, जिससे कि काम थोड़ा सा हमारा झटपट में हो जाता है। सो आलू सोयाबीन
को मैं अच्छे से फ्राई करूँगी। सोयाबीन को भी छान के मैं इसमें डाल दी हूँ, साथ में टमाटर, लहसुन, प्याज को मैं इसमें अच्छे से कट कर लूँगी। सुबह जब मैं उठी ना तो मन ही नहीं कर रहा था उठने का, क्योंकि जबकि तबीयत ठीक नहीं रहता तो कुछ भी मन नहीं करता है करने का। लेकिन हस्बैंड बोले कि रहने दो, मैं ऑफ़िस लंच लेके नहीं जाऊँगा, रहने दो, रहने दो। लेकिन फिर भी मैंने कहा कि नहीं यार, अच्छा नहीं लगता ना कि आप लंच लेके ना जाओ, तो मैं आ गई किचन में बनाने के लिए। तो मैं फटाफट से आलू सोयाबीन की सब्ज़ी बनाने लगी थी, और साथ में मैं सोची थी दही है, दही में थोड़ा-सा तड़का लगा दूँगी। पतला दही तड़का उतना अच्छा नहीं लगता, बट गाढ़ा दही में तड़का लगाना बहुत अच्छा लगता है। जब घर में ज़्यादा लोग रहते हैं ना, तो फिर दही को थोड़ा-सा पतला तो करना पड़ता है, तभी सभी लोगों को होता है। लेकिन जब घर में मतलब हम ही लोग बस रहते हैं और ज़्यादा कोई रहता नहीं है ना, तो हम लोग दही एकदम गाढ़ा वाला दही खाते हैं, जिसमें तड़का जो है ना लगता है तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी आता है। पतला वाला दही में तड़का लगाना तो कोई टेस्ट नहीं आता, लेकिन गाढ़ा दही हो पूरा, उसमें अच्छा लगता है। तो यहाँ पे जो मैं काटी थी चॉपर में, वो डाल के फिर तीखा लाल मिर्च, थोड़ा-सा मिक्स मसाला, हल्दी पाउडर, दैट्स इट। इसके अलावा मैंने कुछ नहीं ऐड किया था। साथ में नमक डाल देती हूँ, क्योंकि नमक डालना तो ज़रूरी है। सो गाइज़, आज मैं इतनी बिज़ी थी ना कि मैं ब्लॉग एडिट ही नहीं कर पाई कि आप लोग को दोपहर में डालूँगी, क्योंकि आज मेरे बहुत सारे कोलैब के प्रोडक्ट्स आ गए थे, और मुझे बैक टू बैक बहुत सारे रील्स शूट करना था, जिस वजह से मेरे पास बिल्कुल भी समय नहीं था कि अब मैं ब्लॉग एडिटिंग कर पाऊँ। ब्लॉग सुबह-सुबह बन तो गया था, लेकिन एडिटिंग नहीं कर पाई थी, क्योंकि इतना सारा काम हो गया था ना आज, इतना सारा रील बनाई हूँ ना, क्या ही बताऊँ आप लोगों को। आप लोग के साथ शॉर्ट्स में शेयर करूँगी, तो आप लोग देखिएगा। हालाँकि मेरे इंस्टाग्राम आईडी को अगर आपने फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर लीजिए जल्दी से। अंतरा सिंह ऑफिशियल से मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, तो आप लोग मुझे वहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। अच्छे-अच्छे रील्स वीडियो आप वहाँ पे देख सकते हो। सो यहाँ पे दही देख सकते हैं आप लोग, ये एकदम गाढ़ा वाला दही है। तो थोड़ा-सा इसको ब्लेंड कर लेते हैं इस तरीके से कि दही एक दूसरे के साथ मिल जाएगा। उसके बाद कढ़ाई में डाला मैंने जीरा, थोड़ा-सा सरसों, उसके बाद खड़ा लाल मिर्च, लहसुन, और उसके बाद थोड़ी-सी कश्मीरी लाल मिर्च, तीखी लाल मिर्च, और उसके बाद थोड़ी-सी हल्दी। डालने के बाद मैं दही डाल दी हूँ, और ये थोड़ा-सा नमक डालूँगी, और ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है, और दही में तड़का लगा दो ना तो टेस्ट ही अलग हो जाता है। तो अभी तो दही कोई खा नहीं रहा है, दही जमा के रखा हुआ था, क्योंकि सभी लोगों घर में सर्दी, जुकाम, बुखार, मेरे घर में तो सभी लोगों को अभी यही चल रहा है, तो इसीलिए ना दही पड़ा हुआ था। मैंने कहा चलो यूज़ भी आ जाएगा। तो यहाँ पे फटाफट से रोटी बना देती हूँ। रोटी बनाने के बाद तसल्ली से एक गिलास गरम गरम कॉफ़ी बना के पीऊँगी, क्योंकि गले का हाल बहुत बेहाल था। तो मैं गरम कॉफ़ी एकदम से बना के अच्छे से मैं रखी हूँ। उसके बाद मेरे ससुराल से कॉल आ गया था, तो बस मैं वहीं बात करने लगी थी। और सुबह-सुबह क्या होता है, ससुराल से कॉल आ ही जाता है, लेकिन मैं थोड़ा-सा सुबह-सुबह बिज़ी रहती हूँ हस्बैंड को ऑफ़िस भेजने के लिए। तो जिस वजह से मैं थोड़ा-सा उनसे लेट से बात करती हूँ, या तो फिर ज़्यादा बार फ़ोन आता है तो मैं फ़ोन उठा के बोल देती हूँ कि मैं थोड़ी-सी बिज़ी हूँ अभी, मैं फ्री होके कॉल करती हूँ। फिर मैं जैसे ही फ्री होती हूँ, एक बार ससुराल में फ़ोन करके हाल-चाल जान लो, तो फिर टेंशन नहीं होता, फिर आप अपना काम जो है दिन भर लगे रहो, करते रहो। और सुबह-सुबह उठती हूँ, पहले तो सुबह उठती थी तो वहाँ घर पे बात कर लेती थी। लेकिन फिर उसके बाद अभी ईशान का स्कूल, ये वो बहुत टेंशन हो जाता है, सुबह-सुबह काम बहुत ज़्यादा हो जाता है। और मेरे भांजे से मेरा बातचीत हो ही जाता है, तो पता चल जाता है कि घर में सब कुछ ठीक है कि नहीं है, क्योंकि अब वहाँ पे पता ही है आप लोगों को, कोई और सँभालने वाला है नहीं, मैं और मेरे हस्बैंड ही है सब कुछ देखने के लिए। तो हस्बैंड के पास तो उतना समय नहीं मिलता कि वो मतलब फ़ोन कर पाए उतना ज़्यादा, क्योंकि उनको तो उनके पास बिल्कुल समय नहीं होता। तो इसीलिए मैं ही खुद ही फ़ोन लगा लेती हूँ, या तो घर से कॉल आ जाता है या तो मैं लगा लेती हूँ। दोनों में से एक काम तो हो ही जाता है, या तो पापा लगा लेते हैं या तो मैं लगा लेती हूँ, यही करते हैं। और उसके बाद है कि बहुत कम ही ऐसा होता है कि डेली मेरी सास से मेरा बात होता है। ज़रूरी नहीं कि डेली मेरा उनसे बात होता है। मेरे ससुर से मेरा डेली बात होता है। सुबह शाम जब भी फ़ोन करती हूँ तो हाँ, मम्मी से ज़रूरत नहीं कि डेली बात हो, क्योंकि जब मैं कॉल करती हूँ तो मम्मी कुछ ना कुछ काम करती रहती है, तो इसी वजह से डेली मेरा उनसे बात नहीं होता है। लेकिन हाँ, जब कुछ ऐसा बात होना होता है, कुछ उनसे डिस्कशन करना रहता है, तो फिर मेरा उनसे बात हो ही जाता है। और उनको भी काम बहुत रहता है, और घर में ना क्या होता है ना, गाँव वाले घर में ना काम भी बहुत होता है। मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे टाउन जैसे हम लोग यहाँ पे तो उतना ज़्यादा काम नहीं है, लेकिन गाँव वाला जो घर होता है ना, पता नहीं क्यों उसमें बहुत सारा काम होता है।
तो इसीलिए गाइस और हम लोग कहीं जाने वाले हैं जिसके लिए मुझे पैकिंग करना है और अभी मुझे पता नहीं है कितने दिन के लिए जा रहे हैं, कहाँ-कहाँ जा रहे हैं, ये सब कुछ भी नहीं पता है मुझे अभी, कुछ भी कंफ़र्म नहीं हूँ, सिर्फ़ पतिदेव की वजह से कंफ़र्म नहीं हूँ। मेरे पतिदेव का हमेशा से यही आदत है, कुछ भी कंफ़र्म नहीं बताते हैं और जिसकी वजह से ना मेरा जाने का टाइम बड़ा हेक्टिक हो जाता है मेरे लिए। लेकिन अब कुछ कर नहीं सकता, पता नहीं, लेकिन हाँ, हम लोग को फ़िलहाल तो अभी 1-2 दिन में जाना है। तो देखते हैं कैसे क्या होता है, अभी पैकिंग करना है। पैकिंग करने का मन नहीं करता, मतलब ऐसे ही उठ के चले जाओ तो ठीक है, पैकिंग करने का मन नहीं करता है। लेकिन गाइज़ मन करे या ना करे पैकिंग तो करना ही पड़ता है। तो पैकिंग करूँगी, कल करूँगी, आज सोच रही हूँ बच्चों का रात के टाइम पे ना बच्चों की पैकिंग कर दूँ कि बच्चों का पैकिंग करने का ना टेंशन नहीं होगा, सिर्फ़ मेरा खुद का बचेगा। बाकी पतिदेव का भी जितना कपड़ा था ना सब प्रेस करने के लिए भेज दी हूँ कि पतिदेव का कपड़ा प्रेस हो जाएगा तो मुझे टेंशन नहीं रहेगा। उनका कपड़ा फटाफट डालूँगी और निकल जाऊँगी और बच्चों का कपड़ा, मैं अपना कपड़ा ना लेके ना भी जाऊँ तो चल जाए, लेकिन बच्चों का कपड़ा लेके तो जाना इम्पोर्टेंट होता है। सो ये सब करने के बाद मैं आ गई थी यहाँ पे। मैं सोच रही थी ना कि आज ये बेडशीट धो देती हूँ, लेकिन फिर ना मेरी हिम्मत नहीं की, मैंने कहा रहने दो यार, जो धुलने के लिए है वही सब रख देती हूँ, क्योंकि आज मुझे ये रेड वाला जो ये कालीन है इसको भी धोना था। मैंने कहा रहने दो यार, इसी को धो देती, ये काफ़ी ज़्यादा गंदा हो रखा था। 10 दिन 12 दिन पे मतलब इसको धोना पड़ता है, 10 दिन से कम ही 1 हफ़्ते बोल सकते हो। 1 हफ़्ते में मैं ये रेड वाला कालीन जो है ना धोती रहती हूँ, क्योंकि गंदा हो जाता है, बहुत जल्दी गंदा हो जाता है। तो सबसे पहले तो पूरे घर में एक बार झाड़ू लगा लेती हूँ, क्योंकि आज सोमवार भी है तो पूजा जल्दी थोड़ा-सा करना है, लेट नहीं करना है। कितना भी जल्दी करो ना तो लेट हो ही जाता है। सुबह उठती हूँ ना तो सोचती हूँ जितना जल्दी घर का सारा काम कंप्लीट करके पूजा पाठ कर लो। और आज तो इतना सारा बैक टू बैक पार्सल आ रहा था ना कि पार्सल देख देख के मैं टेंशन में आ रही थी गाइस, कि मतलब क्यों आ रहा है ये पार्सल, मेरे को ऐसा लग रहा था क्यों आ रहा है, क्योंकि अगर मैं घर पे अभी कुछ दिन रहूँगी नहीं, 1 हफ़्ते, तो अपना पार्सल का काम मतलब जो भी मेरे वीडियो बनाने का काम है वो कर लूँगी, तो मुझे टेंशन नहीं होगा कहीं जाने आने में, है ना। तो इसीलिए मैं कपड़े देख के टेंशन आ रहा था कि इन सब का मेरे को वीडियो आज बनाना पड़ेगा, तभी मैं, नहीं तो फिर मेरे पास उतना समय नहीं मिलेगा कि मैं वीडियो बना पाऊँगी। कहीं जाना आना होता है तो मैं वीडियो को लेके नहीं झेलती रहती हूँ। तो मैं इसीलिए ना आज बहुत सारा रील बनाई हूँ, जिसके कारण मैं ब्लॉग एडिटिंग करने में टाइम भी लग गया है गाइज़। तो आप लोग मेरे रील को देखिएगा, ढेर सारा प्यार दीजिएगा। मैं फ़ेसबुक पे भी रील्स डालती हूँ। फ़ेसबुक पे तो आप लोग इतना अच्छा प्यार देते हो ना कि फ़ेसबुक पे ही मन कर रहा है कि सारा चैनल हटाओ, फ़ेसबुक पे काम करो। तो बस यहाँ पे झाड़ू-वारू जो है वो पूरा लगा ले रहे हैं और इसके बाद कुछ कपड़े हैं जो छत पे जाएँगे डालने के लिए, क्योंकि कपड़े डाल दो ना समय से तो सूख जाते हैं। हालाँकि धूप तो बहुत अच्छा खासा है, हवा थोड़ी-सी तेज़ है, लेकिन धूप बहुत ही अच्छा खासा अभी हो रहा है। तो छत पे चली गई थी, थोड़े बहुत से कपड़े थे सबको डाल देती हूँ और उसके बाद जाऊँगी नीचे, नहाऊँगी, पूजा-पाठ करूँगी। बच्चे लोग अभी बाहर वाले रूम में खेल रहे थे तो उनको मैंने डिस्टर्ब नहीं किया है। वो लोग आराम से अपना खेलने कूदने में लगे हुए थे। तो मैंने कहा कि चलो मैं अपना तब तक कपड़े डाल देती हूँ, फिर नहा के फिर बच्चों को भी नहाना-धोआना ना कर दूँगी। मैं तो सोची मैं पहले इसलिए नहा लेती हूँ क्योंकि पूजा-पाठ मुझे करना पड़ता है ना। इसी वजह से मैं सोचती हूँ सुबह जितना जल्दी उठ लो, नहा लो, काम-वाम करके तो वो सही रहता है। तो अभी मैं सोच रही हूँ पहले तो मैं ये करके मतलब कपड़े पसार के और नहा लेती हूँ, क्योंकि बहुत लेट हो जाएगा। मन नहीं करता कभी-कभी कुछ भी करने का गाइज़। तो गाइज़ अगर अभी तक आपने मेरे को चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर बेल आइकन नहीं प्रेस किया तो प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरा नोटिफ़िकेशन आप सबके पास जाएगा। तो बाबू के छोटे-छोटे से कपड़े थे तो इस तरीके से मैंने डाल दिया है, यहाँ पे सूखते रहेंगे। धूप इतनी ज़्यादा है ना कि कपड़े बहुत जल्दी सूख जाते हैं, लेकिन हवा इतना ज़्यादा है ना क्या ही बताऊँ। तो आप लोग के यहाँ ठंडी कैसा है बताइएगा? हमारे यहाँ उतनी ठंडी नहीं है, लेकिन वही थोड़ा-सा हवा चल रहा है ना जिस वज़ह से थोड़ा-सा बीमार-बीमार सा सभी बच्चे भी हैं, बड़े भी हैं, सब लोग का भी वही चल रहा है। तो चलिए मैं कपड़े डाल देती हूँ सूखने के लिए और नीचे जाके आप लोग से बातें करती हूँ। तो गाइज़ मेरा सारा काम हो गया है। मशीन में मैंने कुछ और भी कपड़े लगा दिए हैं। एक बेडशीट है तो मैं सोची हाथ से धो लेती हूँ, लेकिन अभी मेरा बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है और हस्बैंड बोल के भी गए हैं पानी का ज़्यादा काम बिल्कुल नहीं करने के लिए। तो अभी मैं जा रही हूँ, नहाऊँगी,
नहाने के बाद पूजा पाठ करूँगी। सोची थी फ्रिज के ऊपर जो है बहुत सारे सामान ऐसे रखे हुए जो यूज़ का नहीं है, तो उन सबको ठीक कर दूँगी। लेकिन अब बिल्कुल भी हिम्मत नहीं कर रहा है कि कोई भी काम करे, तो मैं जा रही हूँ नहाने के लिए, क्योंकि मुझे आज बहुत सारा रील शूट करना है। बहुत सारे कपड़े आए हुए हैं, तो बहुत सारा रील शूट करना है। बिकॉज़ कुछ दिन के लिए मैं ट्रैवलिंग में रहने वाली हूँ, मतलब कुछ दिन के क्या मतलब थोड़ा ज़्यादा ही दिन हो जाएगा। तो कहाँ जाना है वो सब मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। अभी बहुत सारी पैकिंग है मेरे को। अगर कहीं 2-4 दिन के लिए जाते हो तो सही रहता है, पैकिंग थोड़ा कम रहता है। लेकिन कहीं ज़्यादा दिन के लिए जा रहे हो तो बहुत सारा पैकिंग रहता है, साथ में खुद के कपड़े, बच्चों के कपड़े, बहुत सब कुछ। तो अभी मुझे सारा कुछ वो भी करना है। फिर मुझे अपने भी कपड़े देखना है कि क्या कैसे कौन सा कपड़ा मुझे अपना लेके जाना है। बच्चों का कपड़ा तो फिक्स रहता है। सौम्या का कपड़ा मैं अभी कुछ दिन पहले ही मंगवाई हूँ। नए नए कपड़े रखे हुए हैं उनके, तो वो सभी वो उनका जाएगा, तो उतना टेंशन नहीं है। सौम्या के और बच्चों में टेंशन नहीं होता, क्योंकि बच्चों का भी कपड़ा नया नया रहता है, तो फिर ये टेंशन नहीं होता। फटाक से पैकिंग करो, चलते रहो। और हस्बैंड के भी कपड़ा में टेंशन नहीं रहता, टेंशन मेरे कपड़ा में रहता है, क्योंकि इतना सारा कपड़ा में मैं सोचती हूँ मैं कौन सा लेके जाऊँ, कौन सा पहनूँ, कहाँ कैसा वीडियो शूट करना होगा, कैसा कैसा फ़ोटो शूट करना होगा, इस वजह से। चलिए गाइज़, आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ, क्योंकि मेरे अंदर बिल्कुल हिम्मत नहीं है कि मैं ब्लॉग शूट कर पाऊँ। कल शाम में थोड़ा सा बाहर गई थी ना, तो अच्छा लग रहा था। थोड़ा बीमार रहो ना, तो थोड़ा बीमार मतलब क्या ही बोल रही हूँ, मतलब जैसे आदमी बीमार रहता है ना और थोड़ा सा बाहर से घूम आता है, थोड़ा सा अच्छा फील होता है ना। तो वही सारी चीज़ें हैं। तो अभी मैं जा रही हूँ नहाने के लिए। और पहले तो मैं कहाँ जाने वाली हूँ, हाँ, तो वो मैं आप लोगों को जिस दिन जाऊँगी उस दिन पता चल जाएगा कि कहाँ जा रहे हैं हम लोग। अभी बैक टू बैक बहुत सारी चीज़ें होने वाली है। अच्छे अच्छे ब्लॉग्स आप लोग को मिलने वाला है। चलिए मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, इसी तरीके से खुश रहिए। मेरे आँखों का हालत देखिए, कितना बुरा आँखों का हालत हो चुका है। तबीयत ठीक नहीं रहता है ना, तो कुछ भी करने का मन नहीं करता है। चलिए, बाय बाय, टेक केयर।